हाथरस जिले में मची भगदड़ के बाद से इस केस में कई नए खुलासे हो रहे हैं और अभी तक पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। पाखंडी बाबा से जुड़े कई ऐसे राज अभी तक सामने आ चुके हैं जिसे सुनकर हर कोई दंग है। इसी कड़ी में साकारहारी उर्फ भोले बाबा की बहन ने बातों बातों में एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। दरअसल अब तक बाबा की जो भी जन्म कुंडली निकलकर सामने आई उसमें यह साफ था कि साकार उर्फ हरी पुलिस की नौकरी करता था, जिसकी तैनाती इटावा में थी। इसके बाद नौकरी छोड़ वो आगरा चला गया था। हालांकि ये साफ नहीं है कि क्या सच में उसने नौकरी छोड़ी या उसे बर्खास्त किया गया था, लेकिन बहन की माने तो उनका कहना था साकार बाबा जब नौकरी करते थे तो उसी दौरान उसे कुछ सिद्धि हासिल हुई, जिस दौरान वो पागल हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी, घर वालों से रिश्ता भी तोड़ दिया और सिद्धि में लग गए। वो चमत्कारिक रूप से उंगली पर चक्र चलाते थे। बाबा के पास चमत्कार थे, इसी वजह से दुनिया भर से लोग उनके पास आते थे और लोगों का भला होता था। बहन का कहना था कि उनके भक्त आज भी मिट्टी और पानी ले जाते हैं। आश्रम की मिट्टी उनके लिए सोना और पानी अमृत के समान है। बहन तर्क देते हुए कहती है कि आज का समाज बहुत पढ़ा लिखा है, अगर समाज को लाभ नहीं मिलेगा तो वो लोग बाबा के पास क्यों आएंगे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही बाबा के आश्रम के एक सेवादार ने भी बड़ा खुलासा किया था, जिसमें उसने कहा था कि बाबा पाखंडी है, उसे कोई जादू टोना नहीं आता, वो बस लोगों को पागल बनाता है। उसने आश्रम में 16 से 17 साल तक की नाबालिग लड़कियां अपनी सेवा में लगाई हुई हैं। साथ ही बाबा के गांव की कई महिलाओं ने भी बाबा को लेकर कई ऐसी बातें कही थी जिसे सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ था कि कोई पाखंडी इतने धड़ल्ले से कैसे अपना आश्रम चला सकता है। हादसे के बाद से कई सारे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी है। सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने के बाद सुरक्षा इंतजाम इतना कमजोर कैसे हुआ, और अगर बाबा सच में चमत्कारिक है तो फिर उसने वहां फंसे लोगों को क्यों नहीं बचाया। जब लाखों लोगों की संख्या में लोग भागे तो क्यों बाबा उन सब की जिंदगियों को दांव पर लगाकर खुद भाग गया। ताजा अपडेट की बात करें तो हाथरस के पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल ने हादसे के बारे में भी कई खुलासे किए। उनका कहना था कि देव प्रकाश मधुकर 2 जुलाई के सत्संग का मुख्य आयोजक था। उसने धन जुटाने का काम किया था। ये सत्संग किसी राजनीतिक दल द्वारा वित्तपोषित था। निपुण अग्रवाल का कहना था कि मधुकर ने अपनी गिरफ्तारी से पहले कुछ राजनीतिक दलों से संपर्क भी किया। खबरों के मुताबिक पुलिस ने कहा कि भोले बाबा के राजनीतिक संबंधों और धन के स्रोत की जांच की जाएगी। अगर कोई राजनीतिक पार्टी गतिविधियों में शामिल पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।